मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। लखनऊ अग्निकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अलीगंज अग्निकांड में 4 आरोपी इसमें गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जाए कि 4 नामजद अभियुक्तों और अन्य जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज हुआ है। यूपी अग्निशमन सेवा अधिनियम की धारा में ये केस दर्ज किया गया है। आरोपी रामकृष्ण उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी वीरेंद्र प्रताप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आरोपी तुषार कृष्णा जायसवाल को इसमें अरेस्ट किया गया है। चौथा आरोपी सुरेश कुमार साहू को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये बड़ी खबर देखिए, जिस तरीके से कल जो अलीगंज में अग्निकांड का ये मामला सामने आया, इस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही बात, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो देखिए 4 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और 4 अफसर इसमें सस्पेंड भी कर दिए गए हैं। तो लखनऊ अग्निकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। वहीं बताया जा रहा है कि देखिए कमलेंद्र कुमार FSSO इंदिरा नगर को निलंबित कर दिया गया है। गौरव कुमार XCN सस्पेंड कर दिए गए हैं। अनिल कुमार AE, प्रमोद कुमार JE सस्पेंड कर दिए गए हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 को अरेस्ट किया गया है। वहीं पेंट शॉप का मालिक भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। एनिमेशन इंस्टीट्यूट का ये मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई और सभी ने कल देखा है, राजधानी में दिल को दहला देने वाली ये जो तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन लिए गए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो SIT की टीम भी देखिए गठित कर दी गई है। कहा जा रहा है कि 7 दिन में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मामले को लेकर देखिए लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं देखिए सोमवार को दोपहर के 1:30 बजे एक इमारत में भीषण आग लगती है और हादसे में बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान चली गई है। तो लखनऊ अग्निकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम के निर्देश पर 4 अधिकारी इसमें सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। कमलेंद्र कुमार FSSO इंदिरा नगर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं गौरव कुमार XCN सस्पेंड किए गए हैं। अनिल कुमार AE, प्रमोद कुमार JE सस्पेंड कर दिए गए हैं। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 3 को इसमें अरेस्ट किया गया है और पेंट शॉप का मालिक भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। तो एनिमेशन इंस्टीट्यूट का मालिक गिरफ्तार कर लिया गया है। तो राजधानी लखनऊ से देखिए ये दिल को दहला देने वाली, झकझोर देने वाली ये घटना सामने आई है। वहीं अलीगंज इलाके में इमारत में भीषण आग लगी और कई परिवारों की इसने खुशियां छीन ली, जिसके बाद से देखिए कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM भी पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले पर अब ये बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में देखिए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कईयों पर केस दर्ज हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से इस आगजनी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली है। और अलीगंज अग्निकांड मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर कहा जा रहा है कि SIT का गठन हुआ है। 2 सदस्यीय SIT गठित कर दी गई है और 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है। IAS अमित अभिजात को ये पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि ADG प्रवीण कुमार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में जान माल के नुकसान की पड़ताल की जाएगी। लापरवाही के सभी पहलुओं की इसमें जांच होगी और जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो बड़ी लापरवाही का ही ये नतीजा रहा, जिस तरीके से इस बिल्डिंग में ये भीषण आग लगी और कई मासूमों की इसमें जान गई है। इस पूरे मामले पर देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT की टीम गठित कर दी है और कहा जा रहा है कि 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी जाएगी। वहीं 2 सदस्यीय SIT की टीम का ये गठन हुआ है। IAS अमृत अभिजात को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ADG प्रवीण कुमार को भी इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जिस तरीके से ये लापरवाही और ये भारी नुकसान हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पर देखिए लगातार जांच पड़ताल अब चल रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर के जो आगजनी की घटना सामने आई थी। तो कहा जा सकता है ये एक आगजनी की घटना नहीं, बल्कि कई सवाल छोड़ जाने वाला एक बड़ा हादसा भी है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे दुखद बात यह है कि इनमें बड़ी संख्या में युवा छात्र थे। गंज में जिस तरह से भीषण अग्निकांड हुआ है और 14 लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी है, अभी भी लोग घायल हैं जो जिंदगी मौत से जूझ रहे हैं।
ठीक उस बिल्डिंग के बगल में जो मकान है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये डेली देखते होंगे कि आखिर कैसे जो है इस बिल्डिंग में जो एक्टिविटी है वो संचालित होती थी। मतलब दर्दनाक था बहुत। यहाँ पे सबसे जो नीचे वाला स्टोर था उस पर पहले इलेक्ट्रिक करंट शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर धीरे धीरे करके पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। ये तो अच्छा हुआ, मतलब बिल्डिंग थी नहीं, तो बगल में जो हम लोग के भैया थे उनको भी पता पे बगल में सिलेंडर रखे थे इस वाले घर में जिसमें अभी पुलिस तैनात है। अभी सिलेंडर रखे थे, फैल जाता नहीं तो और दिक्कत हो जाती। तो भैया हम लोग क्या उन्होंने असिस्ट किया, सब लोग को सिलेंडर हटाया, गाड़ी हटाई, स्कूटी हटाई। फिर साथ में जो बच्चे वहाँ से कुछ नहीं, जो विंडो रहती है उसको उन्होंने खोला, बचाओ बचाओ सब चिल्ला रहे थे अपना। तो यहाँ पे जो वर्कर थे उन्होंने जैसे तैसे मदद करके तार काटे, तार से उन्होंने रस्सी बना के उनको बच्चों को जिस तरह नीचे लाया, बट फिर कुछ बच्चे उसमें फंस गए और फिर अंत में कुछ बच्चे भी, मतलब अप्रॉक्स वहाँ पे 20 बच्चे थे। 20 में से 4 निकले थे और उनमें से एक कूद गया था। जैसे 2 साइड थे, इस साइड से तो निकल गए बच्चे बट इस साइड फंस गए। इस साइड से बच्चे ने कोशिश की, कूदा यहाँ से वो, तो उसके मतलब चोट लग गई, वो सरिया घुस गया पीठ में, रीढ़ की हड्डी टूट गई पूरी। मतलब बहुत दर्दनाक मंजर था बहुत। हाँ, छत पे तो कोई पहुँच नहीं पाया कि छत मतलब बंद था, छत बंद थी जी। यही सबसे ख़राब चीज़ हुई यहाँ पे, छत बंद ही नहीं। छत अगर होता तो सब निकल आते वहाँ से, सब बच जाते। लॉक था जी, लॉक था। और कई 15 बच्चे वहीं पे झुलस कर ऑन द स्पॉट मर गए। वो चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ। एक तरफ के बच्चे कूदे, दूसरी तरफ के बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सब लोगों ने हेल्प करने की ट्राई तो की, लेकिन उस समय फायर ब्रिगेड पहुंची नहीं थी। फायर ब्रिगेड को टाइम लगा था, लेकिन पुलिस वाले पहले पहुंच गए थे यहाँ पे। खुद से लोग फांदे, कुछ लोग फांदे, 4 लोग हमारे सामने ही फांदे थे। जैसे कि 3 लोग तो बच गए थे, लेकिन एक के बहुत सारा अंदर वो चोट लगी थी, क्योंकि वो सरिया के ऊपर सीधा घुस गया था। ये अंदर चिल्ला रहे थे। वो एक के तो अंकल जो थे, उनके फादर हमारे इसी बिल्डिंग में आए। वो उनके बेटे ने कॉल करके उनको बताया कि पापा यहाँ आग लगी, मुझे बचा लो। तो वो अंकल यहाँ पे आके वो रो रहे थे हमारे जस्ट सामने। वो जब वो था तो उसी के जस्ट सामने रोया जाए। फायर ब्रिगेड ने अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, तो 2-3 लोगों को बाद में उन्होंने और बचा पाए एम्बुलेंस के थ्रू। अब वो पता नहीं कि वो बचे हैं कि नहीं, वो बाद नहीं पता चलेगा। बहुत ही दुखद है। जिनके घरों के चिराग बुझे हैं उनके दिल से पूछे कितना दुखद है। मैंने देखा है खुद। एक अंकल जी बिल्कुल बेहोश होकर गिरे थे, उनका बेटा आग में फंसा हुआ था, बार बार कह रहे थे कि सांस बची कि नहीं। एक भाई को मैंने देखा जो बार बार देख रहा था, झाँक रहा था कि काश कोई बचा लेता, उसको सांस आ रही कि नहीं, दिख रहा कि नहीं। और आज उन लोगों के उम्मीदों पे मौत ने अपना छाप छोड़ दी। आग और फैल गई, बाकी लोग उसमें पड़े ही रह गए, फंसे ही रह गए। लोग नहीं निकल पाए, अपनी जान बचाना चाह रहे थे लेकिन कोई नहीं निकल पाया। काफ़ी लोग अंदर ही फंसे रह गए। कैमरा शुभम साथ अनूप कुमार, भारत समाचार। आग लगी है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसके बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर पर। बताया जा रहा है कि पहले फ्लोर पर पेंट शॉप और क्लिनिक संचालित हो रहे थे और जबकि दूसरे फ्लोर पर एक कोचिंग और स्टूडियो चल रहा था। देखिए किस तरीके से यहाँ पर कल की ये तस्वीरें हैं। प्रशासन की टीम पहुंची, डिप्टी सीएम पहुंचे, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। स्ट्रेचर पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी घटना है, ये झकझोर देने वाली घटना है और घटना के उच्च स्तरीय जांच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब घटना की जाँच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो इस दर्दनाक हादसे में देखिए ये कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर, और आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जब वहां पर मौके पर पहुंचे, इसके बाद जो उन्होंने तस्वीरें देखी वो खुद को रोक नहीं पाए और देखिए किस तरीके से वो यहाँ पर रोते हुए दिखाई दिए। लगातार देखा जा रहा है कि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईटी की टीम का गठन कर दिया गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं इसके बाद प्रशासन जागता है और कार्रवाई की जाती है। उसके पहले चाहे हम फायर सेफ्टी विभाग को लेकर बात करें, कई बार देखा कि चेकिंग किया भी जाता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही का ये नतीजा है जिसकी वजह से 18 मासूमों की इसमें जान चली गई, कई परिवारों की खुशियां छिन गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक देखिए 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
एसआईटी का टीम का गठन कर दिया गया है और 7 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो जितने भी लापरवाह लोग हैं उसमें कहा जाए कि उन पर एक्शन लिया जाएगा। सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी की बात की जाए इस घटना को लेकर क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके की ये दर्दनाक घटना सामने आई है, पूरा देश दहल उठा है। देखिए, बिल्कुल नंदनी, हम आपको बता दें जिस तरह से अलीगंज जो अग्निकांड हुआ था उसमें अब तक 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कहीं न कहीं जो सरकारी तंत्र है उस लापरवाही की भेंट ये 15 जिंदगियां चढ़ गई हैं। हम देखिए, हम इस समय वहीं बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं, आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो बिल्डिंग है जहाँ कल भयानक आग लगी थी, जिसमें कोचिंग सेंटर था। इसमें तमाम जो लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो युवा छात्र थे जो पढ़ाई करने आए थे, जिनको अपना कैरियर बनाना था, वो इस कोचिंग में थे। जब आग लगी है, आग लगने के बाद छात्रों में जो हड़कंप मचा है, छात्र अपनी जान बचाने को लेकर भागे हैं। तमाम जो छात्र थे उन्होंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया था, क्योंकि जो एग्ज़िट रास्ता था वो इस बिल्डिंग में नहीं था। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो बिल्डिंग कमर्शियल बिल्डिंग थी जिसमें गतिविधियाँ चल रही थी, इसमें तमाम जो लापरवाही थी, चाहे बात करें फायर सेफ्टी की, वो नहीं था, इसमें एग्ज़िट गेट नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो एलडीए के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने जो मानक के विपरीत जो इसका निर्माण था वो कराया था। तो तमाम देखिए, जो सरकारी तंत्र है उसकी वजह से जो 15 जिंदगियां हैं वो अब नहीं रही हैं। तमाम जो छात्र थे वो अपनी ज़िंदगी बचाने आए थे, अपनी ज़िंदगी संवारने आए थे, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से ये घटना हुई है उसके बाद जो तमाम छात्र थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। हम आपको और तस्वीर दिखाएंगे नज़दीक से कि देखिए, हम घटनास्थल पर ही मौजूद है। अब यहाँ पर देखिए, नगर निगम की जो टीम है वो पहुँची है, वो लगातार यहाँ पर जो अंदर मलबा है उसकी सफाई हो रही है। अब तमाम जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी, वो भी मौके पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से जितनी बड़ी यह घटना हुई है, 15 लोगों की मौत हुई, 15 लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। तो जिस तरह से बहुत दुखद घटना हुई, तमाम देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटनास्थल का दौरा किए थे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कई घंटे यहाँ पर रुके रहे। उसके अलावा राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम जो उन्होंने घटना की जानकारी ली है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा यहाँ पर मौजूद थे। एसीएस होम संजय प्रसाद यहाँ पर लगातार बने हुए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने फ़ोन पर लगातार निर्देश दिया था कि जिस तरह से घटना हुई इसकी प्रॉपर जो रिपोर्ट है वो डीजीपी, एसीएस होम, उसके अलावा तमाम जो उच्च अधिकारी है वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। बाकायदा इसके लिए 2 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें अमृता और प्रवीण जी हैं, जो दोनों लोग 7 दिन में जो अपनी रिपोर्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात नंदिनी ये है, जिस तरह से ये कमर्शियल गतिविधि यहाँ पर हो रही थी, उसका एक मानक होता है, फायर सेफ्टी के इंतजाम होते हैं, एग्जिट गेट होता है, एंट्री गेट बाकायदा होता है। अगर किसी प्रकार की आग की दुर्घटना होती है या किसी प्रकार की अन्य प्रकार की दुर्घटना होती, उसके लिए बचाव के लिए तमाम सारी सुविधाएं इसमें होनी चाहिए, लेकिन वो इसमें नहीं थी। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसमें 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इसमें बिजली विभाग की तस्वीरें आप दिखाइए और थोड़ा हमारे दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाइए जहां पर देखिए, पुलिस की टीम जब पहुंची तो उस दीवार को तोड़ा गया, किस तरीके से लोगों को बचाया गया, वो तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बातचीत करिए जरा भी। बिल्कुल नंदिनी, अभी फिलहाल वो तस्वीर दिखाएंगे जहाँ पर देखिए अभी जो है इसको पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया, क्योंकि अब ऊपर जाना संभव नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो टीम है, नगर निगम की जो टीम है, उन्होंने जो है पूरे रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया। लेकिन जो तस्वीर आप देख सकती हैं, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, ये वो जगह है, वो तार है, आप देख सकते हैं दीवार के बगल में जो तार है, जहाँ से तमाम जो युवा छात्र थे जो यहाँ पर कोचिंग में पढ़ने आते थे, तो उस तार के सहारे उन्होंने लटक कर अपनी ज़िंदगियाँ बचाई। क्योंकि जब आग लगी है, धुआं भरा है, लोगों का दम घुटने लगा है, तो तमाम लोग यहाँ से 3रे मंजिल से उन्होंने कूद कर अपनी ज़िंदगी बचाई। लेकिन वो कूदने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। कई लोगों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, कई लोगों के दोनों पैर टूट गए, तो उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई नंदनी। लेकिन देखिए, जिस तरह का कल मंजर था, जो अपने लोगों को जिन्होंने खोया था वो लगातार बदहास थे, लगातार परेशान थे, यहाँ का जो माहौल था गमगीन था। तमाम यहाँ पर जो छात्र थे जो यहाँ पर पढ़ने आए थे, वो लगातार अपने परिजनों को फ़ोन कर ये कह रहे थे कि पापा मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो, पुलिस को फ़ोन कर दो। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन पुलिस के बस में जितना था पुलिस ने उतनी मदद की। फायर विभाग की टीम जब पहुंची है, उसके बाद जो असली रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू हो पाया है। क्योंकि जिस तरह से आग की लपटें थी, भीषण गर्मी थी, अंदर सफोकेशन था, भारी धुआं भरा था, जिसमें कहीं न कहीं जो दम घुटने से 15 लोगों की मौत हो गई, तमाम लोग घायल हैं।
हालांकि 6 लोग घायल थे। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रामा सेंटर से उनको छुट्टी दे दी गई। लेकिन जिस तरह की घटना हुई नंदनी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस पर पूरी नज़र है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में तमाम ऐसे बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं जहां पर अभी भी फायर एनओसी नहीं है, जहां एग्जिट गेट नहीं। भारत समाचार तमाम जो कोचिंग सेंटर्स है उनके जो अभिभावक है, पेरेंट्स है, उनसे अपील करता है कि जब आप अपने बच्चे की ज़िंदगी संवारने के लिए कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराते हैं तो बाकायदा आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख फीस देते हैं, तो आप कोचिंग सेंटर के अंदर बाकायदा जाइए, देखिए एंट्री गेट, एग्जिट गेट, फायर सेफ्टी इंतजाम क्या है वो देखिए, क्योंकि आपका बच्चा पढ़ने गया है, क्या पता ऐसी दुर्घटना हो जाए उसके बाद आपका बच्चा ना रहे, आपकी फीस भी चली जाए, आपके सपने भी जल गए। तो तमाम ऐसी घटनाएं, तो भारत समाचार लोगों से अपील करता है, उनके पेरेंट्स से अपील करता है, जो छात्र हैं जो कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, कि वो बाकायदा कोचिंग सेंटर्स की पड़ताल करें, फायर एनओसी है कि नहीं है, किसी घटना में एग्जिट गेट बने हैं, किसी घटना से बिल्कुल। कैसे देखिए बचा जाए, ये बड़ी उसके क्या लापरवाही पूरे का ही इंतजामात हैं। नतीजा। अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे